आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है प्रकृतन और कारण के रूप में। प्रकृतन कहता है कि नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, जबकि कारण के तौर पर हम देखें तो दृश्य वर्णक्रम में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है, ये कहा जा रहा है। ठीक, तो प्रकृतन और कारण पे हमें संबंध देखना है कि क्या दोनों सही होते हैं और कारण प्रकृतन का सही स्पष्टीकरण दे पा रहा है। दूसरा है कि प्रकृतन और कारण दोनों सही है किंतु कारण प्रकृतन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता। तीसरा है कि प्रकृतन सही है किंतु कारण गलत। और चौथा, प्रकृतन और कारण दोनों गलत हैं, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, नीले रंग के प्रकीर्णन के लिए प्रकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, ये बोला जा रहा है। अभी हम देखें तो प्रकीर्णन जो है या प्रकीर्णन की जो तीव्रता है, ठीक है, प्रकीर्णन हम किसे कहते हैं? सामान्य रूप से अन्य कणों से टकरा करके जो श्वेत प्रकाश में अलग अलग रंग होते हैं वो अगर ज़्यादा फैल जाते हैं, ठीक है, तो एक तरह से वो प्रकीर्णन कहलाता है। तो प्रकीर्णन जो है जैसे आई के रूप में अगर हम प्रस्तुत कर दें तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? उस रंग के लिए उसके तरंगदैर्घ्य के, किसी भी तरंग के लिए उसके तरंगदैर्घ्य के। तो तरंगदैर्घ्य अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होते हैं, तो लैम्डा के रूप में हमने प्रस्तुत कर रखा। तो व्युत्क्रमानुपाती रूप से हमें संबंध मिल रहा है। इसका मतलब है कि तरंगदैर्घ्य का मान जिस रंग के लिए कम होगा, प्रकीर्णन का मान उसके लिए ज्यादा होगा। तो हम ये कहें कि तरंगदैर्घ्य का मान अगर कम है, प्रकीर्णन का मान ज्यादा होता है, और तरंगदैर्घ्य का मान ज्यादा हो तो प्रकीर्णन का मान कम होता है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब इस आधार पर देखें तो हमारे पास रंगों के श्वेत प्रकाश के लिए उनके रंग के अवयव मौजूद होते हैं। किस प्रकार से? विबग्योर, विबग्योर। तो तरंगदैर्घ्य का गुण हम देखेंगे। तरंगदैर्घ्य का मान बैगनी रंग के लिए सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग के लिए सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लें बैगनी और यहाँ पर होता है लाल रंग। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से बैगनी रंग के लिए तरंगदैर्घ्य का मान सबसे कम है, तो हमें आकाश को बैगनी रंग का दिखाई देना चाहिए, जबकि ये नीले रंग का दिखाई देता है। ये होता है इसके अलावा कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश के लिए सूर्य के प्रकाश में नीले रंग अधिक मात्रा में होते हैं, या नीले रंग का उत्सर्जन वो ज्यादा करता है। नीले रंग का उत्सर्जन, तो जिस रंग का उत्सर्जन ज्यादा होगा और उसके लिए जिसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान भी कम होगा वो सबसे ज्यादा प्रकीर्णित होगा। इसके अलावा दूसरे कारण के तौर पर, ये तो पहला कारण हुआ, दूसरे कारण के तौर पर हम देखें तो बैगनी रंग की अपेक्षा हमारी जो आंखें होती हैं वो नीले रंग के लिए ज्यादा संवेदनशील होती हैं, नीले रंग के लिए अधिक संवेदनशील होती हैं। दो कारण होते हैं इसके कारण, इसके अलावा कि नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण, उसके अलावा दो कारण और हैं जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकृतन जो दिया हुआ है वो तो सही है। कारण के तौर पर कहा है कि दृश्य वर्णक्रम में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है। तो अगर हम बैगनी रंग के लिए उसकी तीव्रता को कम माने आसमानी, और नीले रंग के लिए हम देखें तो जो तरंगदैर्घ्य का मान है नीले रंग के लिए सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए ये भी सही हुआ। तो प्रकृतन भी सही है और कारण भी वहां पर सही होता है। कारण प्रकृतन का सही स्पष्टीकरण भी देता है। कौन से ऑप्शन में मिलेगा? ऑप्शन ए पे। तो ऑप्शन ए हमारे लिए क्वेश्चन का राइट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।